आज आप सबके बीच में पुनः अपने को पाकर मैं अभिभूत हूँ, हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ और एक लंबे समय के पश्चात आप सबसे पुनः मुलाकात हो रही है। और मैं इसके लिए निरंतर संस्था और उसके निदेशक जो हैं नितिन, उनका और उनकी सहयोगी टीम की आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी कहानी नज़रिया को एक नया स्वरूप प्रदान कर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आज वो यहाँ पर नाटक का मंचन करेंगे। और साथ ही आज मैं इसलिए भी खुश हूँ या गौरवान्वित भी कह सकते हैं कि आज वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अशोक गुलानी जी भी मेरे छोटे से निवेदन पर यहाँ हैं। आपने सर्वप्रथम मेरी कहानियों को नाट्य रूप में प्रस्तुत करके आप सबके समक्ष रखा था, मैं उनकी आभारी हूँ। और जहाँ तक कहानी के रंगमंच का सवाल है तो यह विधा इतनी काफ़ी कुछ समय से इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कहानी का रंगमंच नाम से एक अलग से पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। और वरिष्ठ रंगकर्मी जाने माने NSD के निदेशक हैं देवेंद्र राज अंकुर जी, उन्होंने इस विधा को बखूबी शुरुआत की। उन्होंने शुरू में 3 कहानियों को मिलाकर उस पर एक नाटक तैयार किया, तब से यह विधा इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। और मुझे लगता है कि यह निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि कहानियाँ शाश्वत मूल्यों को लेकर और वर्तमान समाज को लेकर, वर्तमान समाज में जो स्थिति है उन सबको लेकर साथ में चलती हैं। और मुझे लगता है कि आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सब के जो झंझावात चला हुआ है उसमें कहानियों का जो मंचन है उसमें नितिन का प्रयास और जो नाट्य निर्देशक हैं उन सब का प्रयास एक सुखद हवा के झोंके जैसा है। मुझे लगता है कि यह क्रम निरंतर चलना चाहिए और कहानीकारों को और नाट्य निर्देशकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम समाज को कुछ दे सकें। और समाज में क्या घट रहा है यह आप सब बखूबी जानते हैं, लेकिन उसको कहानी के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, मगर उस कहानी को नाट्य रूप में देना निर्देशकों का काम है और यह काम बखूबी चल रहा है और चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज कहने और सुनने का समय नहीं है, ना मौका है, आप सब देखने आए हैं, तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने उसको विराम देती हूँ कि आप सबका स्वागत है, आप सब आए, आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनीता जी। मैं अक्सर इस पार्क में आया करता हूँ। मेरी एक आदत है लोगों की मदद करना। कई बार मैं इस आदत से बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत बार तकलीफों में फंसा हूँ, मुसीबतों में पड़ा हूँ। लोग मुझे चीट करते हैं, धोखा देते हैं। मैंने कई बार इस आदत को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शायद अब ये आदत मेरे साथ ही जाएगी। ऐसे ही एक दिन मैं इस पार्क में बैठा हुआ था, इसी बेंच पर, कि अचानक, खैर छोड़िए, आप अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। अरे भाई, क्या हो गया? लगता है बेहोश हो गया। कोई है क्या? भाई, अरे भाई सुनो ना। हाँ, मेरी मदद कर दो ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे एक आदमी पार्क में बेहोश हो गया।
अच्छा हाँ। देखे जरा क्या माजरा है। देखो ना। हेलो ओ भाई क्या हुआ, उठो। लगता है शराब पी के गिर गया सर। अब शराब पियोगे तो यही सब ऐसी कहीं ना कहीं गिरे पड़े रहोगे। अरे सुनो ना भाई, मदद कर दो ना प्लीज। ऐसे अक्सर लोग गिरे पड़े रहते हैं, तुम भी जाओ घर। अरे भैया वो बेहोश है बेचारा। अरे भैया ऐसे अक्सर लोग गिरे पड़े रहते हैं, मत दो ध्यान तुम भी। भैया सुनो ना प्लीज, कर दो ना मदद। अरे तुमको समझ में नहीं आ रही, ऐसे अक्सर लोग गिरे पड़े रहते हैं, क्यों हमारे पीछे पड़े हो? तुम्हें मदद करना, जाओ कर दो मदद। चलो चलो जी। अब क्या करूं? अस्पताल नहीं, पुलिस का चक्कर। ये काम करना। अरे टैक्सी! अरे टैक्सी! टैक्सी! जी साहब। भैया मेरी मदद कर दो ना प्लीज। कैसी मदद? अरे ये घर का पास में बेहोश पड़ा है, आप आइए ना मेरे साथ, इसको मेरे घर तक ले चलिए ना। उठाइए ना प्लीज। कहाँ लेके चल रहा है भाई साहब? ये पिछले चौराहे पर विजय नगर स्पॉट पर। आराम से भैया, आराम से लाइए। हाँ आइए भैया। जी भाई साहब। हाँ लाइए, आराम से। जी जी भाई। इधर लाइए, रखिए इसको। धन्यवाद भाई साहब। जी कितने रुपए होगा भैया? 150 हुए भाई साहब। ये लीजिए। जी धन्यवाद। फिर याद हमको जरूर कीजिएगा। जी जी। राजेश, जी भैया। कौन है ये? ये किसको उठा के लाया? आज फिर किसको उठा के लाया तू आज? वो भैया। कौन है ये? तेरा दोस्त है क्या? अरे नहीं भैया। फिर कौन है ये? अरे आज तो ये पार्क में बैठा हुआ था, अचानक ही आकर बेहोश हो गया, तो मैंने सोचा कि भैया। अच्छा, तो अब तू हाकिमताई बनकर लोगों की मदद करता फिरेगा, हैं? 1000 बार तेरे को मना किया, ऐसे हर किसी को उठा के मत लाया कर घर पे। अकल 2 पैसे की भी है तेरे में नहीं है? माँ! हाँ, किसकी मदद सुनील? कौन कर रहा है? माँ देखना, आज ये राजेश है ना, हर किसी को, फिर आज किसी को उठा के लेके आ गया माँ। क्यों रे राजेश? कौन है ये लड़का? यहाँ क्या कर रहा है? अरे ऐसा नहीं है माँ। ए उठो, उठो, चलो निकले यहाँ से। ये लड़का न जाने किस किस को ले आता है, किसी दिन खुद तो धोखा खाएगा और हम भी। चलो सुनील, उठा इसको। उठ! अरे उठ!
अरे भैया सुनो ना। अरे जा भाई अपने घर। भैया माँ सुनो ना, बेचारा बेहोश पड़ा है, होश में आएगा तो खुद ब खुद घर चला जाएगा। इसमें इतना नाराज क्यों होती हो? हाँ चला जाएगा, तेरा तो दिमाग खराब है ही और तू सोचता है हम भी तेरे जैसे हो जाए। चलो सुनी, इसका जो मन है सो करे। न जाने पिछली बार भी किसको ले आया था, 1 महीने तक परेशान किया था उसने। लेकिन हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। चल सुनी, खबरदार तैयार होगा। अरे माँ सुनो तो, माँ भैया प्लीज सुनो ना, भैया सुनो ना प्लीज। चल हट। अरे जाग गए, होश आ गया? पानी पीना है? लो पानी पियो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम बोल नहीं पा रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। अरे ये लो बेटा, ये देखो अंगूर, आ जाओ, ये लो, अच्छे हैं ना? ये लो। अब अच्छा लग रहा है ना? अब एक काम करो, तुम आराम कर लो, हैं? मैं थोड़ी देर में आता हूं। अरे वाह, तुम जाग गए? अब कैसा लग रहा है तुम्हें बेटा? अच्छा लग रहा है साहब। कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? साहब वो मेरा घर झील लगा। मेरा पर्स? अरे देखो देखो, जेब में ही होगा, कहाँ जाएगा? अरे साहब मेरा पर्स कहीं चोरी हो गया साहब, मैं क्या करूंगा साहब? क्या तुम्हारा पर्स कहीं गिर गया? हाँ साहब। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे साहब मेरे पर्स। अरे तो तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। अरे साहब फिर तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन उस पर्स में पैसे थे। अरे साहब मुझसे मेरी माँ की दवाइयाँ जा रही थी साहब, मैं घर के लिए जाऊंगा सब घर। अब क्या किया जाए? अरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं साहब, अरे सुनो तो। अरे साहब मेरी माँ बहुत बीमार है साहब। अरे मेरी बात तो सुनो यार। अरे साहब आप अमीर लोग हैं साहब, हमारे अब गरीबों की मदद नहीं कर सकते साहब, रहने दीजिए अरे साहब। यार मेरी बात सुनो, मैं पैसे दे दूंगा यार। हाँ मैं पैसे दे दूंगा। सच में साहब? कितने रुपए थे? साहब पर्स में कुल 400 रुपए थे। अरे तो मैं दे देता हूँ ना, ये लो। अब इससे तुम दवाइयां खरीद लेना, आराम से अपने घर जाना है। धन्यवाद साहब, आप जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। अब तुम अपने घर जाओ, ठीक है? ठीक है सर।
माँ माँ काय रे नाच के बेटे, किधर मर गया था? देख नहीं रहा कितनी रात हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा था कि तुझे पुलिस ना धर रही है। अरे माँ तू वो सब बात छोड़, पता है आज क्या हुआ? आज जब मैं आदमी का पर्स मारकर भागा तो कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे। अरे माँ वो तो शुक्र है मेरे पैर बहुत अच्छे हैं तो मैं भागता भागता पार्क में जा घुसा। पर माँ क्या बताऊं, इन पैरों का भी ज्यादा साथ नहीं दिया उन्होंने। अरे मैं गिर गया और गिरकर बेहोश भी हो गया। लगी तो नहीं? अरे नहीं माँ, वो तो एक बहुत अजीब आदमी मिला था। अरे माँ वो तो मुझे अपने घर ले गया, बड़े प्यार से रखा। माँ अंगूर खिलाया उसने मुझे 1 पाव। अच्छा? हाँ माँ, अरे माँ एक तो चीज भूल ही गया मैं। माँ उसने मुझे पैसे दिए, देख पूरे 400 रुपए। माँ बड़ा पागल आदमी था माँ वो तो। क्या बात है बेटा, जरूर उसने एक अजनबी को अपने घर में इतने प्यार से रखा तो कोई पागल ही होगा। हाँ माँ बिल्कुल ऐसा ही था, मूर्ख और पागल। तो देखा आपने किस तरह एक मददगार व्यक्ति को लोग पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। ये नजरिया एक दिन इस सोसाइटी से, इस समाज से मदद करने के विचार को खत्म कर देगा। क्यों किसी व्यक्ति में मदद करने वाले व्यक्ति के प्रति ऐसी दूषित भावना पैदा होती है? क्यों? आखिर क्यों? क्या आपको नहीं लगता मदद करना इंसान का मूल कर्तव्य है? मदद करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, डॉक्टर अनीता सिंह चौहान की एक नई कहानी के साथ। हमारे कस्बे के रायत अली कल तक नौ-मुस्लिम थे। वो केवल पिछले 15 वर्षों से वो और उनका परिवार खुदा के सामने घुटने टेक रहा था। उसके पहले उनके सर पर भी चोटी थी, माथे पे तिलक था, घर में ठाकुर जी विराजते थे। दरअसल हमारे समाज ने ही उनके निरपराध परिवार को जबरदस्ती मंदिर से धकेल कर मस्जिद में भेज दिया था। हुआ यूं कि जब इनायत अली के बाप उल्फत अली हिंदू थे तब उनका नाम देवनंदन प्रसाद था। तब उनसे अनजाने में एक अपराध हो गया था। एक दिन एक गरीब दुखिया युवती उनके घर आई और उसने कहा, बाबूजी। कौन? मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। मेरे मालिक को गुजरे हुए 6 महीने से ऊपर हो गए। जब तक वे थे जमींदार की नौकरी से 4 पैसा पैदा करके वही हमारा जीवन चलाते। पर अब उनके जाने के बाद उसी गांव में पेट के लिए पर्दा छोड़ते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। अरे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, मैं गांव को छोड़कर शहर में आई नौकरी की तलाश। मुझे और कुछ नहीं, बस 4 गज कपड़े और 4 रोटी की जरूरत है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है मेरी हालत पर रहने के लिए। मुझे घर के कोने में रहने और बाकी जीवन ईश्वर का नाम लेने में बिताने दीजिए। भगवान आपका नाम? रुक्मणी। कौन गांव से आई हो? ये पास में ही रामगढ़। जात क्या है? आइए।
अब देवनंदन तो सरल हृदय के व्यक्ति थे, उन्हें स्त्री की हालत में दया आ गई। और दरअसल देवनंदन की पत्नी ने भी स्त्री की मदद ही की। कहा कि रख लेते ना जी, घर में चौका बर्तन करेगी, झाड़ू लगाएगी, पोंछा लगाएगी, 2 रोटी खाएगी, वो पड़ी रहेगी। तो इस प्रकार से वो अहिरन रख ली गई। अब 2 महीने तक वो घर का कामकाज संभालती रही। उसके बाद एकाएक एक दिन वज्रपात हुआ। न जाने कहां से ढूंढता हुआ एक युवक आया और उसने उस अहिरन को देखते ही कहा, कौन? बाबूजी। अरे कौन है भाई? बाबूजी, हाँ, आपने कोई मजदूरी रखी? मजदूर जी। तुम्हारे सवाल का क्या मतलब है भाई? अरे बाबूजी, क्या बताऊं, मेरी औरत 2 महीने से लापता है। मैं उसी की तलाश में जहां भर की खाक छान रहा हूं। जरा सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हो गई। औरत की जात है, मर्द की सब तो कुछ समझती ही नहीं। मुझे पता चला कि आपने कोई मजदूरी रखी है, तो इसलिए चला है। उसी समय हाथ में घड़ा और रस्सी लिए वो मजदूरन वहां से निकली और जैसे ही उस युवक की नजर उस मजदूर पे पड़ी, वो झपट के उसके पास पहुंचा और उसने कहा, ए फिरोजी, अरे किसके लिए पानी लेने जा रही है तुम? ए फिरोजी इधर आओ। ये क्या मतलब है? तुम किसे फिरोजी कह रहे हो? वो हमारी मजदूरन है और हमारे लिए पानी लेने जा रही है। और सुनो, उसका नाम फिरोजी नहीं है, उसका नाम रुकमनिया है। इस तरह किसी गैर औरत का अपमान करते तो मैं शर्म नहीं आती क्या? है? अब देवनंदन जी जोश जोश में इतना कह तो गए, लेकिन जैसे ही देवनंदन ने रुकमनिया के चेहरे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। और वो रुकमनिया ने जैसे ही उस युवक को देखा तो वो घबरा गई, स्तब्ध थी, काट मारी सी जहां की तहां खड़ी रह गई। अरे बाबूजी, आपने धोखा खाया है। ये कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान है, मुसलमान। जी हाँ, और कोई रुकमनिया नहीं, बल्कि मेरी भागी बीवी है, फिरोजी। ये फिरोजी है? जी हाँ। ये मुसलमान है? जी हाँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या पाप हो गया? अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, हे भगवान। देवनंदन को काटू तो खून नहीं। शाम को घर के सरदारों के घूमने फिरने मिलने जुलने के लिए निकल जाने के बाद घर की बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियां घर की चौखट पर बैठकर जोर जोर से फिरोजी और देवनंदन की चर्चा करने लगी। बाबा रे बाबा, अरे औरत का ऐसा दीदक है? बताओ, अपने घर को छोड़कर पराए मर्द तो पराए घर में चली गई। मासा सी थी क्या तरकन थी तरकन, हमन का यही रंग। अरे माँ, ये मुसलमान औरतों में लाज शर्म कहाँ होती है? सच बताऊं, मुझे तो इस समय भी घर से बाहर जाने में डर मालूम होता है। हो गई ससुरी थी क्या, पतरिया थी, पतरिया। अब देखो बहन, रघुनंदन के बाप का क्या होता है? 2 महीने तक उस तुर्की का हाथ का पानी पीकर और उससे चौका बर्तन कराकर उन्होंने अपना धर्म खो दिया। और हमारे ये तो कह रहे हैं क्या उनसे खान पान का कोई रिश्ता रखा जाए? अरे नाता कैसे रखा सकता है बहन? धर्म तो कच्चा सूत होता है, जरा सा इधर उधर होता ही बस। और फिर हमारा हिंदू धर्म, अरे राम राम, सुबह सुबह जिसका मुंह देखना पाप है उसके हाथ से देवनंदन ने खाना खा लिया, पानी पी लिया। देवनंदन का खानदान तो पूरा डूब गया। अब उससे जात पात खान पान का नाता रखे कौन अपना लोक परलोक बिगाड़ेगा? ये बात पूरे शहर भर में फैल गई होगी। 2-4 लोग जानते तो छुपा भी लेते बहन। सच्ची क्या? पता है वो तुर्की का उसकी चोटी पकड़ उसे धो धो कर पीटता बोले यार। है सच्ची? अरे हाँ, सबने देखा है, सब जान। बस फिर क्या था? दूसरे ही दिन मोहल्ले के मुखिया ने देवनंदन को बुलाया और कहा, अरे सुनो भाई, अरे सुनो, तुम कल से किसी दूसरे कुएं का इंतजाम कर लो, समझ गए? यहाँ आके पानी भरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? क्यों भाई? अरे क्यों, क्या तुम हिंदू नहीं है, मुसलमान हो गए यार? 2 महीने तक तुमने मुसलमान के हाथ का खाना खाया, पानी पिया, उसके बाद भी क्या तुम्हारा हिंदू रह पाना संभव है? तो मुखिया जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी मुसलमान का हाथ का पानी पिया है, उसने धोखा दिया मुझे, इसमें मेरा क्या अपराध हो सकता है? देखो भैया, हम हिंदू हैं, अभी समझ में? अब कोई जानबूझ के गौ हत्या करने के लिए गाय को लाकर अपने घर की खूंटी से नहीं बांधता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर खूंटी से बंधी गाय मर जाए तो गौ हत्या लगती है, समझ गए? प्रायश्चित करना पड़ता है। तो प्रायश्चित के लिए मुखिया जी मैंने उस मुसलमानी के जाने के बाद तमाम घर लिपवाया, पुतवाया, साफ करवाया, मिट्टी के तमाम बर्तन बदलवा दिए और
जो धातु के बर्तन है उसको आपसे शुद्ध कर लिया है। इस पर भी कुछ और प्रायश्चित करना तो वो भी करवा लो। मैं भागे थोड़ी जा रहा हूँ मुखिया जी। प्रायश्चित की चर्चा चलने पर फिर क्या था, ब्राह्मणों और पंडितों की पुकार। बस ब्राह्मणों ने 4 शास्त्र, 6 वेद, 36 स्मृति और 18 पुराणों का हवाला देकर के ये व्यवस्था कर दी कि देवनंदन अब पूरी तरह से मलिच्छ हो गए। उनका किसी प्रकार से अब हिंदू रह पाना संभव नहीं है। उधर देवनंदन की दुर्दशा देखकर मुसलमानों ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी छाती खोल दी। कस्बे के प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मुसलमानों ने बड़े प्रेम से, बड़े आदर से देवनंदन को अपनी ओर खींचा और कहा, चले आओ आओ, हम जात पात नहीं केवल हक को मानते हैं। इस्लाम में मोहब्बत भरी है, खुदा गरीब परवर है, वहां हिंदुओं की ठोकर खाने से अच्छा है। आओ हमारी पलकों पर आके बैठो, आ जाओ, मुसलमान हो जाओ। क्या सोच रहे हो? आओ मियां, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आओ। लाचार, पतित, परित्यक्त देवनंदन सह परिवार अल्लाह मियां की शरण में चले। और करते भी क्या, मनुष्य स्वभाव से ही समाज चाहता है, सहानुभूति चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है। और इन सब दरवाजों को हिंदू समाज ने देवनंदन के लिए बंद कर दिया था। अब उनके पास मुसलमान होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। देवनंदन अब उल्फत अली बन गए और उनका बेटा रघुनंदन प्रसाद इनायत अली। देवनंदन की छाती पर समाज ने ऐसा क्रूर धक्का मारा कि धर्म परिवर्तन के 9 महीने बाद ही वो इस दुनिया से कूच कर गए। दरअसल हम जिस घटना का जिक्र आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं उसको भूत में गए लगभग 15 वर्ष हो गए। क्यों भाई? 15? हाँ, लगभग 15 वर्ष। तब से हमारे कस्बे के हालात पहले से बहुत कुछ बदल से गए। तब हमारे यहाँ राजनीतिक और सामाजिक जीवन बिल्कुल भी नहीं था। सभी अपने अपने पेट की धंधे की धुन में व्यस्त थे। तब हमारी 10,000 बस्ती में क्लब या सोसाइटी के नाते केवल एक आता मात्र था, जहां नगर के 4-5 चापलूस धनी तहसीलदार थे करने और टेनिस खेलने के लिए आया करते थे। किंतु अब हमारे कस्बे के हालात पहले से बहुत कुछ बदल से गए। अब हमारे यहाँ बाकायदा आर्य समाज भवन और उसके मंत्री, एक पुस्तकालय भी है जहां पर हिंदी के अनेक दैनिक पत्र आते हैं, अंग्रेजी के भी 2-4 दैनिक पत्र आते हैं। अब हमारी बस्ती भी कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बहुत बड़ी बस्ती हो गई। और उस बस्ती में वृद्ध, बालक और जवान सभी अखबारी जीव हो गए और ऐसे अखबारी जीवों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पता है, उस दिन आर्य समाज के मंत्री पंडित वसुदेव शर्मा समाज भवन में ही बैठकर कोई उर्दू का अखबार पढ़ रहे थे और 2 पंजाबी महाशय पायजामा कमीज पहनकर शासन कर रहे थे। तभी भवन में एक पुरुष आया जिसकी आहट पर शर्मा जी ने चश्मा छादित आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, कौन? आओ मियां इनायत अली, आज इधर का रास्ता कैसे भटक गए भाई? बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। आप ही की सेवा में कुछ निवेदन करने आया हूं सर। जी वाह, क्या बात है, सेवा निवेदन। आप तो बड़ी शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं। हाँ शर्मा जी,
मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोल सकता हूँ। उसका कारण यही है कि मेरी रगों में बहुत शुद्ध हिंदू रक्त बह रहा है। वो तो मेरे पिताजी को जबरदस्ती समाज में मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो आज मैं भी उतना ही शुद्ध हिंदू होता जितना कि आप या कोई और यहां पर बैठा हुआ और हिंदुत्व का अभिमानी। क्या मैं आपसे कुछ निवेदन करने आया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? शर्मा जी, मैं पुनः हिंदू होना चाहता हूँ। पुनः हिंदू होना चाहते हैं? अर्थात? हाँ शर्मा, हम मुसलमान रहने में लोक परलोक दोनों का नाश दिखाई पड़ता है। इसलिए नहीं कि इस्लाम में कोई विशेषता नहीं है, बल्कि इसलिए कि मेरा और मेरे परिवार का हृदय मुसलमान धर्म के योग्य नहीं है। अनंत काल का हिंदू हृदय, हिंदू सभ्यता का पक्षपाती शांत हृदय मुसलमानी धर्म की सभ्यता को और उनके रीति रिवाजों को उपयोग करने में बिल्कुल अयोग्य साबित हुआ। पता शर्मा, मेरी स्त्री नित्य प्रातः काल खुदा खुदा नहीं राम राम जपती है। मेरी माता गंगा स्नान और बद्रिकाश्रम यात्रा के लिए तड़पा करती है। मेरा हृदय ना तो उन्हें मक्का मदीना का भक्त बनाने की दृष्टता कर सकता है और ना वो बन सकती है। मैं मुसलमान रहकर क्या करूंगा? मैं स्वयं जब मस्जिद के द्वार पर पहुंचता हूं ना, तो हृदय से मालिक को याद नहीं कर पाता। मेरा हृदय मस्जिद के द्वार पर पहुंचते ही एक अजीब सा स्पंदन करने लगता है शर्मा जी, और वो स्पंदन मस्जिद और खुदा के प्रति प्रेम तो नहीं हो सकता, घृणा भी नहीं हो सकती। वो स्पंदन घृणा और प्रेम के मध्य का निवासी है शर्मा जी। बस इन्हीं सब कारणों से बहुत सोच समझकर मैंने पुनः शुद्ध होकर हिंदू होने का निश्चय किया है। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूं शर्मा जी, मेरी मदद कीजिए। उसी समय वो जो दो बाहर पंजाबी महाशय थे ना, वो साया संध्या करके भीतर आ गए। तब शर्मा जी ने इनायत अली और रघुनंदन का परिचय देते हुए इनके प्रस्ताव पर उनकी सहमति मांगी। तब उन दोनों ने कुछ देर सोचने के उपरांत कहा, धन्य हो, धन्य हो। अरे अगर रशीद ऐना की कृपा हुई तो एक दिन हमारे सभी पिछड़े भाई आर्य धर्म में चले आएंगे। अरे शर्मा जी, मैं तो कहता हूं उन्हें जरूर शुद्ध कीजिए, और ऐसा नहीं कीजिए, पूरे गाजे बाजे के साथ कीजिए, जुलूस के साथ कीजिए। आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ, शुद्ध किया जाएगा तुम्हें, बिल्कुल। उधर हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का बाजार गर्म होने से ठीक 1 महीने पहले एक विचित्र पुरुष हमारे कस्बे में आए। उनकी अवस्था 50 वर्षों से अधिक नहीं जान पड़ती थी, और वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी धारण किया करते थे। वही उनकी संपत्ति थी और वही उनकी गृहस्थी थी। उनका बुक तो रबीला नहीं था, लेकिन एक विचित्र सा आकर्षण दिखाई पड़ता था। दाढ़ी फुटबॉल लंबी थी और सर पर बाल नहीं थे। और हाँ, उनमें एक विशेष किस्म का तेज था जिसको देखकर छोटे छोटे बच्चे उन पर जान दिया करते थे, है नहीं? अरे मैं उनका नाम बताना तो भूल ही गया। हाँ। वो अपने आप को खुदाराम कहते थे। भाई खुदाराम कस्बे में आए हैं, ये सुनते ही कस्बे के बच्चों की टोली उन पर जान छोड़कर टूट पड़ती थी। खुदाराम पैसे दो, खुदाराम पैसे दो, खुदाराम पैसे दो। बस यही आवाज चारों ओर गूंज उठती। बात फिर क्या, खुदाराम पहले उन्हें डराने की कोशिश करती, मुंह बिगाड़ कर
और फिर अचानक से किसी एक बच्चे को उठा लेते, कंधे में बिठा लेते, किसी को पीठ पर चढ़ा लेते, किसी को सर पर बिठा लेते और जोर से दौड़ लगाते, भागो 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 नेताजी 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 आदि 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 आदि। यही सब करते हुए खुदाराम के बच्चे रगेड़ लेते थे। अंत में खुदाराम थक हार कर खड़े हो जाते और बच्चों को पीठ और कांधे से नीचे उतारते और फिर कहते, बंदरो क्या चाहिए? खुदाराम पैसे चाहिए। खुदाराम बहुत जोर करते। उसके बाद खुदाराम ऐसे हाथों को ऊपर उठाते, मुट्ठियां बंद करते और चारों ओर लहराते और जैसी ही मुट्ठियां खुलती चारों ओर छन 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 की आवाज सुनाई पड़ती। बच्चे पैसे लूटने में लग जाते और खुदाराम 9 तो 11 बजाते। दरअसल खुदाराम को इन्हीं बच्चों ने सबसे ज्यादा मशहूर किया था। उसके बाद एक घटना और हुई जिससे खुदाराम की शोहरत चौगुनी बढ़ गई। अच्छा वो क्या? एक गरीब औरत के 5 वर्ष के पुत्र को हैजा हो गया। उसके पास हकीम या डॉक्टर बाबू को दिखाने के लिए पैसे न थे। कई जगह जाने पर भी किसी ने उस बेचारे गरीब बच्चे की सुध न। बच्चा उपचार के अभाव में मरने लगा। और तभी खुदाराम बच्चों की मंडली के साथ वहां से गुजर रहे थे कि अचानक से उस औरत को रोते हुए देखा। माँ, ए माँ, मेरे बच्ची। अरे क्यों रोती है माँ? कुछ नहीं हुआ। हैं? अरे बोलती क्यों नहीं? अच्छा तो मतलब तुझे भी अब बच्चों की तरह पैसे चाहिए है ना? अरे नहीं बाबा, फिर पैसे नहीं चाहिए, फिर दवा चाहिए। दवा चाहिए? क्यों, क्या हो गया? मेरे लाल हैजे से मर रहा है बाबा। तेरे बच्चे को हैजा हो गया? तेरे बच्चे को हैजा हो गया? तूने उसको इतना सारा खाना खिला दिया, मुझे तो कुछ खिलाती नहीं। हाँ, अगर मुझे खिला तो तेरा बच्चा भी अच्छा हो जाएगा। अरे बाबा, मैं गरीब आदमी, मेरे घर में आपके खाने लायक है ही क्या? हाँ, कुछ भुने हुए चने रखे हुए हैं, कहो तो ला कर दे। हाँ ला, जो कुछ भी है लेके आ, तेरा बच्चा जरूर अच्छा हो जाएगा। वो स्त्री घर में गई और 1.5 पाव भुने हुए चने लाकर एक पोटली में उसने खुदाराम को दे दी। खुदाराम ने वो चने मंडली में बांटना आरंभ किया। देखते ही देखते चने साफ हो गए। 2-4 चने बचे रह गए। वो चने उसने स्त्री को देते हुए कहा, ये दरअसल उस बच्चे का हिस्सा है। हाँ, पीस के खिला देता, अच्छा हो जाएगा। भाई दूसरे ही दिन उस स्त्री ने पूरे कस्बे भर में ये बात मशहूर कर दी कि खुदाराम पागल नहीं है, होशियार है। अरे मामूली व्यक्ति नहीं है, फकीर है, फकीर देवता है। फिर तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही जाति के लोगों ने, विशेषता औरतों ने, खुदाराम को ना जाने क्या क्या बना डाला। कितनों के बच्चे उनके ऊट पटांग औषधियों से ठीक हो गए, तो कितनों को नौकरी लग गई, तो कितने मुकदमे जीत गए। भाई खुदाराम को कस्बे का कस्बा पूजने लगा था, लेकिन वो तो जो के तो रहे। उनका दिन रात का बच्चों की मंडली के साथ घूमना ना पड़ा। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी खुदाराम को कपड़े ना पहना सका। किसी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर खुदाराम कपड़े और धोती कुर्ता पहन तो लेते, लेकिन उनके घर के आगे बढ़ते ही टोपी किसी बच्चे का मस्तक पर होती तो धोती किसी गरीब के झोपड़े पर और कुर्ता किसी गरीब के तन पर। कई बार तो रात के 2-2 बजे खुदाराम की कंठ ध्वनि गली में सुनाई पड़ती थी। तू है मेरा खुदा, मैं हूं तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं हूं तेरा खुदा, तू खुदा। सात आदमी आपस में बातें करते हुए आर्य भवन की ओर जा रहे थे, जिसमें से 2 तो वो पंजाबी महाशय थे, 2 मंत्री महाशय थे और 3 अन्य आर्य समाजी थे। उनके बीच में बातें कुछ इस प्रकार से हो रही थी। भाई साहब सुनिए, ये जो मुसलमान लोग हैं ना,
ये ना भरका सिधाए गली को ना हिंदू नहीं होने। अरे क्यों ना होने देंगे हैं? अरे भाई वो जमाना लग गया है, अब हम सब हिंदू भाई एक हैं, समझे? लड़ाई हो जाने का डर है। अरे इस बात में कोई लड़े तो लड़े, अब बेवकूफी का सारा भार उस भैंचो लड़ने वाले की ओर होगा। सुनिए आप, हम एक काम करते हैं, जो इनायत अली है और उसका परिवार है उसको शुद्ध करके और हिंदू बनाते हैं। ये भगवान की सवारी से क्या लाभ है? वाह वाह वाह, मतलब वेद भगवान की सवारी क्यों ना निकाले हम हैं? अरे भाई हम अपने पिछड़े हुए भाई को पाएंगे तो ऐसे मौके पर हम आनंद मंगल मनाने से क्यों चूक जाएं? क्या कर जा रहे हैं आप? मुसलमान लोगों ने आक्रमण करने का पूरा निश्चय कर लिया है। सच्ची खबर सुना रहा हूं। अरे भैया बात इस बात को कोई लड़े तो लड़े। हाँ, अब जब हम किसी के धार्मिक कृत्यों में बाधा नहीं डालते हैं तो कोई हमारे धार्मिक कृत्यों में बाधा क्यों डालेगा है? और डालेगा तो देखा जाएगा। देखो हमने एक पूरी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ हाँ, छुपा के रखा है ना, समझ गए? हाँ, अब भाई के नाम पर धर्म तो नहीं छोड़ा जाएगा। उसी समय बगल की गली से खुदाराम लंगोटी लगाए गुजर रहे थे और वो भाई गुनगुना रहे थे, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तो फिर जुदाई कहाँ, जुदाई कहाँ, जुदाई कहाँ, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, अरे तू है मेरा खुदा, खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मेरा खुदा। इस पर मंत्री महाशय ने खुदाम को पुकारा, अबे खुदारा, चुप 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 चुप, मैं कोई युक्ति सोच रहा हूँ अभी, समझ गए? चुप। अरे क्या युक्ति सोच रहे हो भाई? अरे हमें भी तो बताओ। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या उपाय करूँ कि हिंदू और मुसलमान में, मतलब खुदा और राम के बीच में लड़ाई ना हो। लेकिन तुम लोग तो लड़ोगे, है ना? मुझे मालूम है। अरे लड़ने का विचार नहीं है खुदारा, पर भाई इतने सालों बाद हमारा पिछड़ा भाई हमसे मिल रहा है, ये भगवान की सवारी तो जरूर निकलेगी। हाँ, खाना नहीं खाऊंगा लेकिन कौरा जरूर मुंह में रखूंगा, यही मतलब है ना तुम लोगों का? है लाचारी है खुदारा, समझो बात। लाचारी है, आदत से मजबूर है। मतलब अब धर्म के नाम पे खून की नदियां बहेंगी। अरे सालों, तुम लोग शेर क्यों नहीं हुए, भालू क्यों नहीं हुए, भेड़िया क्यों नहीं हुए? तब तुम्हारी रक्त पिपासा मजे में शांत होती। ये धर्म के नाम पे लड़ने वाले इंसान ही क्यों होते हैं? इस पर एक अपरिचित आगंतुक ने शर्मा जी से पूछा, अरे शर्मा जी, अरे ये आदमी पागल है क्या? अरे शर्मा जी से क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। हाँ, पागल हूं ना, तुम्हारी तरह मस्जिद नहीं गया ना इसलिए पागल हूं। वो शर्मा जी की तरह मंदिर नहीं गया, हाँ, सत्यार्थ का प्रकाश नहीं देखा ना इसलिए खुदाराम पागल है। तुम्हारी तरह धर्म के नाम पर खुरंजी पसंद नहीं करता ना, तुम्हारी तरह खतरा कुर्ता नहीं पहनता, तुम्हारी तरह इस्लामी टोपी नहीं पहनता, तुम्हारी तरह तिलक नहीं लगाता, तुम्हारी तरह सूट बूट नहीं पहनता, इसलिए खुदाराम पागल है। ये मुसलमान बोलते हैं तू पागल है, जा जाते यहाँ क्या कर रहा है? वो हिंदू भी यही बात करते हैं, तू पागल है, यहाँ क्या कर रहा है, जा। ठीक है भैया, ठीक है, अगर होशियारी का नाम लड़ना ही है ना तो लड़ो। तू भी है इंसान, मैं भी हूं इंसान, अगर सलामत है हम तो फिर जुदाई का। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तू खुदा, मैं खुदा, तो फिर जुदाई कहाँ, तो फिर जुदाई कहाँ, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा। खुदाराम नाचते कूदते हुए अपने रास्ते चला गया। कस्बे के हजारों हिंदू मर्द वे भगवान के जुलूस में शामिल होने के लिए मंदिर के पास एकत्रित हो गए। मुसलमान पुरुष भी पुराने पीर की मस्जिद के पास सशस्त्र जुलूस में बाधा डालने के लिए एकत्रित हो गए। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही घरों में या तो बूढ़े या बच्चे थे या बच्चे और स्त्रियां थी।
सभी के दरवाजे अंदर से बंद थे। तभी तभी एक मुसलमान घर में किसी ने दस्तक दी और कहा, मां, ए मां। कौन है? बाहर आओ मां, मैं हूं खुदाराम। अरे खुदाराम, खाना चाहिए? नहीं मां, आज खाना नहीं चाहिए। आज तो मैं तुझसे भीख मांगने आया हूं, बोलो दोगी? अरे तुम्हें किस बात की कमी है खुदाराम? तुमने हमारी बच्ची की जान बचाई थी, हम ताउम्र तुम्हारे गुलाम रहे थे। मांगो, क्या चाहिए? ऐसे नहीं मां, पहले कसम खाओ कि दोगी तब। सब पाक परवरदिगार की, अगर तुम्हारी चीज मेरे इम्कान में होगी ना खुदाराम, तो जरूर बता। तो चलो मेरे साथ, और बच्चों को भी अपने साथ ले लो। मैं दोनों जातियों के पुरुषों पर आक्रमण करूंगा, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ने से रोकूंगा मैं। चल चलो चल। क्या हुआ? तुमने तो मुझे भीख देने की कसम खाई थी। तो मैं क्या गलत बात कर रहा हूं? मैं तो तेरे हक की बात कर रहा हूं। इस रक्तपात में पुरुषों की नहीं, स्त्रियों के कलेजे खून बहाया जाता है। स्त्रियां विधवा होती हैं, माताएं अपने बच्चे खोती हैं, बहनें अपमानित होती हैं। पुरुषों की ज्यादती तुम लोगों के रोके ही रुकेगी। चलो चलो, तुम पत्थरों के आगे रो, गिड़गड़ाओ, उन्हें बताओ कि उनके जिस्म उनकी नहीं बल्कि उनकी माताओं की धरोहर है। उनकी इच्छा के विरुद्ध नाश करने वाले तुम कौन होते हो? चल 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 लम्हा, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। सब एक दूसरे को मार डालेंगे ये जालिम। एक और उत्तेजित मुसलमान खुदा के नाम पर ईंट और डंडे लेकर लड़ने पर उतारू थे, तो दूसरी ओर हिंदू वेद भगवान का जुलूस शुद्ध इनायत अली उर्फ रघुनंदन प्रसाद के साथ हजारों हिंदुओं के पास मस्जिद के पास ही डटा हुआ था। युद्ध छिड़ने ही वाला था कि तभी गंगा की कलकल धारा की तरह हजारों स्त्रियों की कंठ ध्वनि स्त्रियां दोहरा, कंठ की कोमलता के आगे, माताओं के कंठ की करुण धारा के आगे, उत्तेजित युवकों के हृदय की राक्षसता मुग्ध होकर, पुलकित होकर, नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। मुसलमान दल ने चुपचाप खुदाराम और उसकी स्वर्गीय सेना के लिए रास्ता दे दिया, और हिंदू दल वाले भी आंखें फाड़ फाड़ कर खुदाराम और उसकी स्वर्गीय सेना की ओर देख रहे थे, क्योंकि उस सेना में प्रत्येक मुसलमान और हर एक हिंदू के घर की माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां थी। तुम लोग यहां क्या करने आई हो? हिंदुओं ने प्रश्न किया। अरे तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मुसलमानों ने भी प्रश्न किया। तभी उस झुंड में से एक बूढ़ी औरत आगे आई और उसने कहा, अरे हम आए हैं तुम्हें मरने से बचाने के लिए। तुम हमारे बेटे हो, वे बेटे जिनको हमने रात रात भर जाग कर दुआएं मांगकर अपनी आंखों को शांत करने के लिए, अपने दिल को शांत करने के लिए इतना बड़ा किया है। तुम्हारे लिए हम खुदा की इबादत करते हैं बच्चे। ये खुदा के नाम पर लड़ने की क्या जरूरत है? बोलो। अरे तुम्हें ये शरारत किस शैतान ने सिखाई? अरे बच्चों, तुम्हें खोकर तुम्हारी माताएं अंधी हो जाएगी, उनका जीवन नरक हो जाएगा, और वह इष्ट पाने पर भी तुम्हें सुकून न मिल सकेगा।
खुदा खुद पसंद नहीं करता बच्चे। इससे पाजी शैतान भले ही खुश हो जाए पर खुदा कभी खुश ना होगा। अरे खुदा अगर खून पसंद करता ना तो हमारे वजू के लिए पानी न बनाकर खून ही बनाता। गंगा खूनी गंगा होती और समंदर खून का समंदर होता। बच्चे मेरे कलेजे मत पड़ो, ये खून के चित्रे में मत पड़ो, मत पड़ो। बहन के पगलो, चलो ले जाओ अपना जुलूस। माता बहनें तुम्हें रास्ता देती हैं, जाओ। मुसलमानों के हाथों के शस्त्र नीचे झुक गए, हिंदुओं ने भी अपने शस्त्र नीचे रख दिए। माताओं ने रास्ता बनाया और वेद भगवान की सवारी हजारों मंत्रमुग्ध हिंदुओं के साथ निकल गई। सावन के बादल की तरह मधुर ध्वनि से खुदाराम पुनः गरजे। माता वसुंधरा की तरह माताओं के हृदय से पुनः प्रतिध्वनि हुई। तूने मंदिर बनाया, तू भगवान है। मैंने मस्जिद बनाई, मैं रहमान हूं। तू भी भगवान, मैं भी भगवान। तू खुदा, मैं खुदा। तो फिर ये जुदाई क्यों? और इस पवित्र जुलूस के नेता थे खुदाराम। उनके पीछे हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति की माताएं, बहनें और बच्चे, और सबके पीछे उन सबके पीछे मुसलमान जुलूस के सशस्त्र रक्षकों की तरफ पीछे चल रहे थे। प्रकृति पुलकित कलवेरा थी, तारिकाएं खिलखिला रही, चंद्रमा हंस रहा था। वो दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। वो दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। वो दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग था। एक सेकंड पहले मैं पहली वाली कहानी का परिचय करा देता हूँ। ये शाश्वत है, ये अभी स्टडी करना पड़ रहा है। ये आयुष कुमार राजाराम कॉलेज में है, ये जिन्होंने 2 रोल किए थे, एक सूत्रधार का भी और दूसरा वो जो मददगार व्यक्ति है। मतलब बहुत ही शानदार विचार है कि किस तरह से आज लोग मदद करने वाले व्यक्ति को बेवकूफ समझ रहे हैं। मतलब हमारी समाज कहाँ पहुंच रही है, ये हमें बहुत गहराई से सोचने और विचार करने और चिंतन का विषय है। ये मौली साहू हैं, ये एक न्यूज एजेंसी में काम भी करती हैं और एंकर हैं, प्लस साथ में थिएटर करती हैं। ये लखन वर्मा जी हैं, ये पेशे से पत्रकार हैं और साथ में काम भी करते हैं। ये 3-4 लोग फ्रेशर्स हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम, आप प्लीज अपना नाम खुद बताइए। मैं दीपक। आप जिया श्रीवास्तव में, आज इनका पेपर था, ये मॉर्निंग में पेपर देकर आई, 2 बजे फिर रिहर्सल पर आई। बहुत ही सिंसियरिटी से काम करती हैं और हमें लगता है कला संस्कृति को ऐसे लोगों की जरूरत है ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपनी कला को देश की सरहदों के पार लेकर जाएं। सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने कहानी में घंटी बजाई थी, गाना गाया। अजय पाल जी, ये सभी लोग परिचित होंगे, सीनियर है, अभिनेता है, फिल्म टीवी सीरियल सारे काम करते रहते हैं। अभी इन्होंने कहानी की, ये कहानी, दोनों कहानी, ये जो घर वापसी कहानी है, ये इन दोनों ने मिलकर तैयार की। और अक्षय कुमार के साथ जरूर देखा होगा आपने। और ये भरत सिंह, देखिए रंगमंच की अपनी ताकत है। ये दोनों, बाकी सारे लोग हो गए और आप अनीता जी, राजू भाई हमारे बेबी स्टेज पे कहाँ से? तो आप प्लीज अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। कहानी तो आप लोगों ने देखी है, सिंपल कहानी थी, एक छोटा सा विचार था जिसको लेके एक मैंने उसके आसपास एक कहानी बुनी थी। लेकिन आज आप दोनों की कहानी जो थी घर वापसी,
बहुत अच्छी कहानी थी। उसका आज के ज़माने में इसी तरह की कहानियों की ज़रूरत है और मुझे लगता है ये बहुत पहले लिखी गई होगी कहानी, आज़ादी से पहले का। आज़ादी से पहले की है। तो अब उस टाइम जो विचार था उसकी आज भी ज़रूरत है, वो बिल्कुल सर्वकालीन है, हमेशा कालजयी है वो विचार। और आप दोनों का अभिनय तो बिल्कुल बहुत अच्छी